जब कोई इंसान मरने वाला होता है या फिर यूँ कहें कि जब उस इंसान को एहसास होता है कि अब उसकी आखिरी सांस चल रही हो और उस समय जब वो कोई बात बोलता है तो उसके उस बोले हुए बात का बड़ा ही गहरा प्रभाव पड़ता है। ख़ास करके तब जब उसका बयान, उसका बात किसी मजिस्ट्रेट के सामने या फिर किसी जज के सामने हो रहा होता है, तो उसके उस बयान को आधार मान के कोर्ट में जज साहब आरोपी को सज़ा सुनाते हैं। आज की जो ये घटना है, इस घटना में भी ठीक वैसा ही हुआ है, लेकिन इस घटना में एक विवाहित लड़की ने जो बयान दिया है वो बयान किसी जज या किसी कोर्ट में या फिर किसी मजिस्ट्रेट के सामने नहीं, बल्कि एक विवाहित लड़की ने अपने भाभी से एक ऐसा सच उजागर किया है जिस सच को जानने के बाद उसके भाभी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। अपने पति से 7 जन्मों तक साथ रहने की कसमें खाकर वो लड़की आई थी और महज उसकी ज़िंदगी मात्र 7 दिनों के अंदर ही समाप्त हो जाती है। वो कितना खौफनाक मंजर रहा होगा। उस मंजर के परिकल्पना मात्र से ही एक आम इंसान सहम जाएगा, सिहर जाएगा। लेकिन वो 7 दिन भी उस लड़की के लिए कितना कष्टदायक था, कितना खौफनाक था, कितना भयानक था, और उस 7 दिन में उसका एक एक पल कैसे बीता, इस बात की सत्यता को अगर आप जानेंगे तो यकीन मानिए आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी, आपकी अंतरात्मा अंदर से कांप उठेगी, एक आम इंसान का रूह कहीं न कहीं सिहर जाएगा और आप ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आज के इस आधुनिक युग में एक पढ़े लिखे पुरुष के द्वारा भी क्या इस प्रकार का घिनौना और गंदा कृत्य किया जा सकता है। आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे करके तब जब वो पढ़ा लिखा इंसान एक बड़े पद पे हो, एक इंजीनियर हो, एक इंजीनियर के द्वारा जो उस लड़की होती है, उस लड़की का नाम आरती होता है, उसके साथ ऐसे खौफनाक घटना को अंजाम दिया जाता है। इस घटना को जब आप पूरे वीडियो में जानेंगे तो आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। आज के इस आधुनिक युग में भी एक पढ़ा लिखा इंसान बुरा कृत्य करना तो दूर कैसे सोच भी सकता है। दरअसल ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के हमीरपुर ज़िले के हमीरपुर में ही TWT एक कॉलोनी है, वहाँ की एक घटना है। ये बात 3 फरवरी 2024 की है। वहीं से 82 किलोमीटर दूर जलौन ज़िले के उरई गांव से विजय बारात लेके अपने सगे संबंधियों के साथ हमीरपुर के कोतवाली क्षेत्र में पहुंचता है। चूँकि वहां शादी का अरेंजमेंट था, जो लड़की होती है उसका नाम आरती होता है और आरती के माँ बाप बचपन में ही गुजर जाते हैं और माँ बाप के गुजरने के बाद उसका पालन पोषण बड़े ही लाड़ और प्यार से उसके भाई के द्वारा किया जाता है। और जब समय आता है तो उसके बाद उसके भाई ने उसका शादी अपने हिसाब से सोच समझ के एक बड़े ही रॉयल फैमिली में तय कर दिया। वो लड़का जिस फैमिली में उसकी शादी हो रही थी, जिस लड़के से उसकी शादी हो रही थी, उस लड़के का नाम विजय था और वो पेशे से इंजीनियर था। और जब बारात लेके शादी के लिए विजय वहाँ पे पहुँचता है हमीरपुर, तो शादी बड़े ही धूमधाम से होती है। चूँकि ये अरेंज मैरिज था तो दोनों उस शादी में दोनों परिवार की रजामंदी होती है, दोनों परिवार खुल के उस शादी में शामिल होते हैं। सब लोग काफ़ी एंजॉय करते हैं, शादी सफलतापूर्वक संपन्न भी होता है। लेकिन जब शादी हो रहा होता है, जब पंडित जी फेरे लगवा रहे होते हैं, तो उस फेरे में दोनों पति पत्नी को 7 जन्मों तक साथ रहने की कसमें और वादे भी खिलाते हैं। तमाम तरह की जो शादी की औपचारिकताएं होती है, उन औपचारिकताओं को पूरी करने के बाद जब विदाई का समय आता है, जब लड़की अपने घर से विदा हो रही होती है, उसके भाई के साथ साथ परिवार के जितने सगे संबंधी होते हैं सब लोग काफ़ी रोते हैं। एक गमगीन माहौल हो जाता है। इस बात की खुशी भी थी उसके भाई को कि उसके भाई ने जो अपना फ़र्ज़ था उस फ़र्ज़ को बड़े ही बेबाकी के साथ, बड़े ही प्रमुखता के साथ और बड़े ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एक अच्छे घर में अपनी बहन की शादी वो तय किया है। और जहाँ उसकी बहन जा रही है, उसको इस बात का एहसास था कि जहाँ उसकी बहन जा रही है उसे उस घर में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, चूँकि लड़का इंजीनियर है। इस बात की उसको खुशी भी थी, लेकिन इस बात का उस भाई को गम भी था कि कल तक जो बहन उसके घर में या फिर उसके आंगन में उसके आंगन की सुंदरता बढ़ा रही थी, आज के बाद वो अब अपने पति के घर चले जाएगी, अपने ससुराल चले जाएगी और उसके बिना मेरा आंगन, मेरा घर कहीं ना कहीं सूना सूना लगेगा। इस बात की भी चिंता उसे होती है। तो एक और चिंता, एक और गम और खुशी
खुशी इस बात का कि वो अपने बहन का शादी एक बड़े ही सफल परिवार में कर रहा है, एक बड़े ही रॉयल परिवार में कर रहा है, जहाँ पे उसके बहन को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत इन फ्यूचर नहीं होने वाली है। वो लड़की वहाँ से विदा होकर अपने ससुराल पहुँचती है, अपने पति के घर पहुँचती है। ससुराल आने के बाद पहली रात, या फिर यूँ कहें कि सुहाग रात वाली रात को, जब वो अपने बेड पर मौजूद होती है और उसके बाद जब उसके पति का आना होता है, वो अपने पति की प्रतीक्षा कर रही होती है, लेकिन पति स्ट्रेस की वजह से, या फिर यूँ कहें कि उसको, विजय को, दूल्हे को खुद पे भरोसा नहीं होगा, इस बात को सोच के वो अपने दोस्तों से कुछ सलाह मशवरा करता है। और उसके दोस्त जो उसको सलाह देते हैं, शायद उस सलाह को नहीं मानना चाहिए था, लेकिन विजय उस अपने दोस्तों के द्वारा दिए हुए उस सलाह को मान लेता है और सुहाग रात के कक्ष में आने से पहले शक्तिवर्धक कुछ दवा का उपयोग कर लेता है। और दवा के उपयोग करने के बाद वो उस रूम में पहुंचता है जहां पे उसकी पत्नी दुल्हन के रूप में उसका इंतजार कर रही होती है। रूम में पहुंचने के बाद अपने पत्नी के साथ सुहाग रात मनाने की कोशिश करता है, और कोशिश क्या कहें, वो अपने पत्नी के साथ इस प्रकार कोशिश करता है मानो एक हवसी इंसान जिस प्रकार किसी एक असहाय और किसी एक निर्बल लड़की के साथ जिस प्रकार पेश आता है और लगातार पेश आता है, ठीक उसी प्रकार का वो कृत्य, गंदा और घिनौना कृत्य करता है और लगातार करते जाता है। उसके इस बात को जब उसकी पत्नी विरोध करती है तो वो दरिंदा इतना क्रूर होता है कि उसी रात अपने पत्नी को डांटता भी है और बेरहमी से पीटता भी है और उसे इस बात के लिए विवश करता है कि हम जो कर रहे हैं मुझे करने दो, इस बात का तुम विरोध नहीं करो। और वो भी करने का तरीका उसका क्या था, बेहद ही क्रूर, अपने पत्नी के साथ प्राकृतिक अप्राकृतिक यौन संबंध बनाकर अपने आप को संतुष्ट करने की कोशिश करता है। और उसकी पत्नी बेबस और लाचार होती है। वो ज़्यादा उसके इस बात का विरोध इसलिए नहीं करती है क्योंकि शादी का पहला रात था, अगर वो इस बात का विरोध करेगी तो हल्ला गुल्ला होगा, या फिर इस बात को वो इसलिए भी किसी से नहीं बताती है कि अगर वो ऐसा बताती है तो शायद कुछ निगेटिव लोग इसको लेके बोलना स्टार्ट कर देंगे। सुबह होने के बाद लड़की के स्वास्थ्य की जो वर्तमान स्थिति होती है वो बिगड़ने लगती है, उसको लगातार उल्टियाँ होने लगती है। इसके बाद फिर सुहाग रात का दूसरा रात आता है। दूसरे रात को भी उसके साथ वही कृत्य किया जाता है। उसका पति फिर से शक्तिवर्धक दवा का उपयोग करता है और इसके बाद बड़े ही बेरहम तरीके से, बड़े ही घिनौने तरीके से वो कृत्य फिर से करता है जो कि पहली रात उसने अपने पत्नी के साथ किया था। और ठीक उसी प्रकार करता है, उसी प्रकार से दरिंदगी करता है, या फिर यूँ कहें कि उसी प्रकार से जबरन करता है जो आम तौर पे एक लड़की कभी नहीं चाहती है कि उसके साथ उस तरह का कृत्य कोई करे। और जहाँ तक रिलेशनशिप की बात होती है तो रिलेशनशिप में दोनों की सहमति होनी चाहिए, दोनों का परस्पर तालमेल होना चाहिए, लेकिन यहाँ तालमेल दूर दूर तक दोनों का कोई तालमेल नहीं था। और वो भी जब तक शक्तिवर्धक दवा का उसके शरीर पे असर रहता है, उस बीच मानो वो भूखे शेर की भांति अपने पत्नी पे दहाड़ता है, मानो उसको बहुत दिनों से खाना पीना नसीब नहीं हुआ। ठीक उसी प्रकार का वो कृत्य करता है और लगातार करते जाता है। उसकी पत्नी की स्थिति दयनीय होते जाती है, दर्द से कराहते रहती है, लेकिन वो इस बात का जिक्र किसी से नहीं करती है। इसके बाद फिर सवेरा हो जाता है। तीसरे दिन भी उसका पति उसके साथ वही कृत्य करता है जो पहले दिन और दूसरे दिन किया था। ठीक फिर से उसी प्रकार वो शक्तिवर्धक दवा का गोली का उपयोग करता है और वो खाने के बाद फिर से ऑन बेड अपने पत्नी के साथ वही काम करता है जो कि 2 दिन से कर रहा था। पत्नी के साथ प्राकृतिक अप्राकृतिक तमाम तरह के जो भी उससे बन पड़ता है उस तरह के वो कृत्य करता है और इसके बाद अपने हवस को शांत करने की कोशिश करता है। लेकिन उसका हवस महज वो सहज हवस नहीं था, वो एक असहज हवस था। चूँकि जो भी उसके अंदर उत्तेजना आई थी वो सिर्फ और सिर्फ दवा का असर था, वो उसकी आंतरिक उत्तेजना नहीं थी। और जाहिर सी बात है कि जब किसी इंसान की आंतरिक उत्तेजना नहीं होके किसी मेडिसिन के प्रभाव के चलते उसके शरीर में कोई उत्तेजना होगी तो जाहिर सी बात है कि उसका एक बैड इफेक्ट सामने वाले के बॉडी पे पड़ेगा। वो लड़की पूरी तरह से प्रताड़ित हो जाती है, पूरी तरह से असहज हो जाती है, उस कृत्य को वो सह नहीं पाती है। अपने साथ हुए पहले, दूसरे और तीसरे दिन लगातार इस तरह के शोभनीय कृत्य से
वो इतना परेशान हो जाती है कि सुबह में इस बात का वो जिक्र अपने जेठानी से करती है और कहती है कि हमारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो हौसी इंसान अपने पत्नी के साथ इस हद तक क्रूर हो गया था कि अब धीरे धीरे उसके पत्नी का जो आंतरिक पार्ट था शरीर का, वो भी डैमेज होने लगा था, वो भी असहज हो गया था, या फिर यूं कहें कि उसके आंतरिक पार्ट से भी रिसाव हो रहे थे। आप समझ सकते हैं। जब अपने जेठानी को इस बात का जिक्र वो लड़की करती है कि हमारी आंतरिक स्थिति सही नहीं है शरीर का, यह है कि हमें क्या हो गया मुझे समझ में नहीं आ रहा है, हमें लगातार उल्टियाँ हो रही है। जब उसके जेठानी को लगा कि हाँ इसकी तबीयत शायद ज़्यादा बिगड़ गई है, तो वो तुरंत वहाँ लड़की के मायके इन्फॉर्म करती है और वहाँ पे कहती है कि तुम्हारी बहन का तबीयत से ज़्यादा ख़राब हो गया है, हो सकता है तो आके मिल लो, और या नहीं तो मिल के इसको एक अच्छे डॉक्टर से जाके दिखा दो, क्योंकि इसकी तबीयत लगातार बिगड़ती जाती है। लड़की वाले पहले तो इस बात को सुनते हैं और सुनने के बाद ये सोचने लगते हैं कि अभी तो 3 दिन पहले वो गई थी, यहाँ से तो सब कुछ ठीक था, काफ़ी खुश थी, इस शादी को लेके वो भी खुश थी, अच्छे तरीके से वो गई भी थी, कोई दिक्कत नहीं था। फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया जो उसकी स्वास्थ्य की वर्तमान स्थिति अच्छी नहीं है, उसकी हालत लगातार बिगड़ रही है। 1-2 दिन बाद यानी 7 फरवरी को उसका भाई अपने बहन के घर पहुंचता है और जब वहाँ पे देखता है तो सचमुच उसके बहन की हालत बिल्कुल ख़राब थी, बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वो इस कंडीशन में नहीं थी कि बहुत ज़्यादा वो कुछ बोल भी पाती। उसका भाई तत्काल इस बात को समझ जाता है कि उसके बहन की तबीयत अच्छी नहीं है। वो अपने बहन को लेके वहाँ से कानपुर चला जाता है। कानपुर के एक प्राइवेट नर्सिंग होम में अपनी बहन को एडमिट करा देता है और वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट होना प्रारंभ हो जाता है। मतलब डॉक्टरों ने 8 तारीख से ही उसका ट्रीटमेंट प्रारंभ कर दिया था। डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। इसी बीच जब उसकी भाभी लड़की से ये बात पूछती है कि बेटा आप बताओ कि आपके साथ क्या हुआ था, अचानक आपकी तबीयत इतनी ज़्यादा कैसे बिगड़ गई, आप घर से गई थी तब तो सब कुछ ठीक था। तब वो लड़की रोने लगती है और बताना प्रारंभ करती है कि जब शादी के पहली रात विजय हमारे पास आया तो आने से पूर्व शायद किसी शक्तिवर्धक दवा का प्रयोग किया था और दवा खा के जब मेरे पास आया तो बड़े ही प्राकृतिक और अप्राकृतिक ढंग से हमारे साथ यौन संबंध बनाया, और न सिर्फ यौन संबंध बनाया बल्कि इस गंदे और घिनौने तरीके से हमारे साथ वो पेश आया जिस बात की परिकल्पना मात्र से ही एक आम इंसान कहीं न कहीं सिहर जाएगा। और वो लगातार हमारे साथ वो कृत्य कंटिन्यू करते रहा जब तक उसके शरीर पे उस दवा का असर दिख रहा था। मतलब अपने शरीर का जो संपूर्ण भड़ास था, या फिर यूँ कहें कि उस दवा से जो भी उसके शरीर में उत्तेजना आई थी, वो सारा का सारा उस लड़की के ऊपर निकालना चाह रहा था। और वो लड़की परेशान हो रही थी, प्रताड़ित हो रही थी, बार बार इस बात का विरोध कर रही थी, लेकिन विरोध करने के बाद भी उसके साथ वही किया जा रहा था। उसके पति को इस बात की चिंता बिल्कुल नहीं थी कि उसकी पत्नी की वर्तमान मनोदशा क्या है, उसके शरीर की हालत क्या है, बल्कि उसको तो बस चिंता थी तो अपने हवस को मिटाने की। ऐसा बोल के वो रोने लगती है। हालांकि डॉक्टर ने इलाज 8 फरवरी को ही प्रारंभ कर दिया था और वक्त जैसे जैसे बीत रहा था वैसे वैसे उस लड़की की तबीयत खराब होती जा रही थी, वैसे वैसे उसकी तबीयत निरंतर बिगड़ती ही जा रही थी। डॉक्टर ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है। महिला डॉक्टर जो इस पूरे प्रक्रम को बड़े ही ध्यान से देख रही थी और जज करने की कोशिश कर रही थी कि आखिर हुआ क्या है। हालांकि डॉक्टर थी, पता तो उसको चल ही गया था। और अंततः 10 फरवरी 2024 को दोपहर 3:10 पर उस लड़की ने उस हॉस्पिटल के उस वार्ड में आखिरी सांस लिया। इसके बाद जैसे ही इस बात की सूचना लड़की के घर वालों को मिली, लड़की के समाज वालों तक ये बात पहुंची, पूरा गांव एक गमगीन हो गया, क्योंकि किसी ने ये सोचा नहीं था, किसी ने इस बात की परिकल्पना नहीं की थी कि जो बेटी अभी से 4 दिन पहले अपने घर से विदा होकर अपने पति के घर जाती है और उसके तुरंत बाद उसके साथ ये कृत्य होगा और वो आखिरी सांस लेगी इतना जल्दी, किसी ने इस बात की परिकल्पना तक नहीं की थी। जैसे ही उसके भाई तक ये बात पहुंची, जैसे ही उसका भाई ये बात जाना कि हमारी बहन अब नहीं रही, तो उसका भाई हॉस्पिटल में मानो सर पे पहाड़ उठा लेता है। मतलब इतना रोने लगता है, उसकी जो वर्तमान स्थिति होती है इतना बिगड़ जाती है उसके भाई की भी
जो कि हम कह नहीं सकते हैं, क्योंकि उस बहन को अपने माँ बाप की कमी कभी महसूस होने नहीं दिया था वो भाई, और बड़े ही लाड़ प्यार से अपने घर में रखा था। और न सिर्फ रखा था बल्कि अपने फ़र्ज़ का भी बड़े ही सफलतापूर्वक निर्वहन किया था। और समय आने पे एक अच्छे परिवार में, एक अच्छे घर में, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो कि इंजीनियर था पेशे से वो लड़का, उसके साथ उसकी शादी कराई थी। ये सोच के, ये जान के, ये समझ के कि हमारी बहन का जो जीवन होगा वो खुशहाल होगा, आने वाले समय में हमारी बहन को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। जिस बहन की डोली उसके घर से उठी थी और उसी बहन की अर्थी वो अपने कंधे पे उठा के श्मशान घाट तक लेकर जाएगा, इस बात की परिकल्पना तक उसने नहीं किया था। और ये सोच सोच के वो चित्कार मार के रोने लगता है और बार बार अपने मृत बहन के पास जाता है। कभी उस मृत बहन के सर के ऊपर से कपड़ा उठाता है और ये जानने की कोशिश करता है, ये पूछने की कोशिश करता है कि बहन तुम मुझे छोड़ के क्यों जा रही हो और कहाँ जा रही हो। पूरा हॉस्पिटल का माहौल गमगीन हो जाता है। सब लोग ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि आखिर एक पढ़ा लिखा इंसान इतना बड़ा कृत्य कैसे कर सकता है। जब मीडिया को इस बात का पता चला, मीडिया जब इस बात को लेके उस हॉस्पिटल में पहुंची, जानने की कोशिश की, तो कोई ये बात बताने को तैयार नहीं था। लेकिन जो महिला डॉक्टर थी उसने अपना नाम उजागर न करने के शर्त पे ये कहा कि इसके साथ बड़ा ही बुरा हुआ है, बड़ा ही भयानक कृत्य हुआ है और इसके साथ बड़े ही बुरे तरीके से प्राकृतिक अप्राकृतिक तमाम तरह के वैसे प्रयास किए गए हैं जो आम तौर पे एक लड़की, आम तौर पे एक महिला कभी नहीं चाहेगी कि उसके साथ उस प्रकार कोई संबंध बनाए। वो साफ साफ ये बात मीडिया से बताती है। वहाँ से उसके बॉडी को पोस्टमार्टम में भेजा जाता है, पोस्टमार्टम का रिपोर्ट भी आता है और पोस्टमार्टम में भी इस बात की पुष्टि होती है कि जो उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाया गया था बड़े ही क्रूर तरीके से बनाया गया था। इतने क्रूर तरीके से बनाया गया था कि उस लड़की का जो आंतरिक पार्ट होता है वो भी लगभग 70 से 80% तक डैमेज हो गया था और उस दर्द को सह पाना मुश्किल हो रहा था और जिस वजह से अकल्पनीय दर्द को नहीं सह पाई और उसकी हालत लगातार बिगड़ती गई और अंततः उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। जब अंतिम संस्कार हो रहा होता है उस समय तमाम जो गांव वाले होते हैं वो भी वहाँ पे मौजूद होते हैं और सब लोग दबे कुचले शब्द में ये बोलते हैं कि लड़की बहुत अभागी थी, इसके माँ बाप भी नहीं थे। माँ बाप के नहीं रहने के बाद भी इसके भाई ने अपना फ़र्ज बड़ा ही खूबसूरत तरीके से निभाया था और न सिर्फ निभाया था बल्कि एक अच्छे घर में उसकी शादी भी कराई थी। लेकिन जिस पति के साथ वो गई थी 7 जन्मों का वादा करके कि हम 7 जन्मों तक आपके साथ रहेंगे, महज उस पति के साथ वो 7 दिनों तक ही रहती है। इस बात को लेके जो लड़की का भाई था वो एसपी के पास आवेदन देता है और कहता है कि इस घटनाक्रम में जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन हो और इन्वेस्टिगेशन होने के बाद हमारे बहन के साथ जो गंदा कृत्य हुआ है उस आरोपी को कठिन से कठिन सज़ा दिया जाए और बहुत जल्द दिया जाए। हालांकि जो बयान आता है उसके पति की ओर से, उसके पति का कहना यह होता है कि वो लड़की बहुत पहले से ही बीमार थी और उसके बीमारी के बारे में बताया नहीं गया और उसकी शादी हमसे करा दी गई और जब शादी करके आई उसके बाद उसकी बीमारी और बढ़ती गई और जब बीमारी हद से ज़्यादा बढ़ गई तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा और एडमिट करने के बाद वो कंट्रोल से बाहर हो गई और उसके प्राण पखेड़े उड़ गए। हमें फंसाया जा रहा है, हम इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं और हमने वैसा कुछ भी नहीं किया है जो एलिगेशन हमारे ऊपर लग रहा है। अब कौन गलत कौन सही ये वक्त वक्त की बात है। कहा गया है ना कि कर भला तो हो भला। अगर आप भला करेंगे तो आपके साथ भला ही होगा और अगर बुरा करेंगे तो बुरा ही होगा। ये ज़रूर है कि अगर इस प्रकार का गंदा कृत्य उस शख्स के द्वारा अगर उस लड़की के साथ किया गया है तो इसका सज़ा भी उसको समय रहते ज़रूर मिलेगा। बाकी इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी के भावनाओं को आहत करना नहीं, किसी के अंतरात्मा को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। इस पूरे घटनाक्रम को लेके आपकी क्या राय है, अपनी राय निष्पक्षता के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।